जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। प्यारे बच्चों, फाइनली एयरफोर्स XY फर्स्ट 2027, आखिर एयरफोर्स वाले करना क्या चाहते हैं? अभी तक रिजल्ट का कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। प्रीवियस डेटा के बेसिस पर देखा जाए तो रिजल्ट 10 मई तक आपको कंफर्मेशन, 10 मई या उससे पहले ही आपको 100% देखने को मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, फाइनली एक सबसे बड़ा इश्यू, मैं बार बार इस टॉपिक पे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, इतनी आप मेहनत करते हो, रिटर्न निकालते हो, फेज 2 क्वालिफाई करोगे, फिजिकल SRT GD, लेकिन मेडिकल में सबसे ज्यादा बच्चे आउट होते हैं। पिछले इनटेक में 250 बच्चे मेरे पास आए, केवल 100 बच्चों को ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, सबसे ज्यादा मेडिकल आउट हुए। प्यारे बच्चों, मेडिकल टेस्ट में क्या क्या पॉइंट मिल रहे हैं? आप कहोगे सर अभी तो मेडिकल हुआ नहीं है। भाई मैं आपको पिछले डेटा के बेसिस पे एक एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा, रेड कार्ड से नोट डाउन किए गए वो सारे पॉइंट्स हैं। प्यारे बच्चों, बिना देरी किए सबसे पहले कौन कौन से वो पॉइंट हैं जिनमें बच्चे बाहर हुए हैं। मेरा कहने का मतलब है, मैंने आज वो सारे पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, उनको समझाऊंगा। ये नाम बता रहा हूं मैं, शायद यूट्यूब पे पहली बार आपको कोई ये नाम बताएगा जो रेड कार्ड में लिखा हुआ है, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है ना। इस नाम से पॉइंट दिया गया, क्या मतलब है? अलग अलग रेड कार्ड से निकाले गए, जो ओरिजिनल रेड कार्ड मिलता है बच्चों को, रीमेडिकल मिलता है, उसमें से सारे पॉइंट्स कलेक्ट किए गए प्यारे बच्चे, और वहां से मैं आपको ये बता रहा हूं। ये ब्लड CBC आपका कराया जाता है, जिसमें WBC जब हाई होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं ज्यादा निकलती हैं, 11,000 से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा, उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। और इसका ठीक उल्टा है पॉलीसीथीमिया का मतलब है जब आपके रेड ब्लड सेल RBC बहुत ज्यादा हो, ब्लड में रेड ब्लड सेल, लाल लाल रक्त कणिकाएं ज्यादा हो, तो पॉलीसीथीमिया का पॉइंट कहा गया। इसका उल्टा आपने सुना होगा, पॉलीसीथीमिया का उल्टा होता है एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। लड़कियों को बहुत अधिकतर पॉइंट मिले, समझ लेना, ये पॉइंट आपने समझ लिए। मैं क्यों बता रहा हूं इन पॉइंटों को? मुझे पता है अधिकतर बच्चों को पॉइंट मेडिकल के बारे में दो ही चीजें पता है, नौकनी, फ्लैट फीट, लेकिन इनमें तो कोई निकला ही नहीं। ये कोई पॉइंट नहीं होते हैं, असली पॉइंट आपको पता ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं एक बार प्री मेडिकल चेकअप आप करा लीजिए। बायलेटरल डिस्टल ट्रेमर, हाथों में कंपन, ये कंपन का पॉइंट है। मेरी ही 2 से 3 स्टूडेंट इसी में एक अकेले सिंगल पॉइंट में आउट हुए हैं। रिफ्रैक्टिव एरर, आपकी आंखें 6/6 हैं कि नहीं है? आंखें 6/6 नहीं होंगी तो रिफ्रैक्टिव विजन या सब स्टैंडर्ड विजन का आपको पॉइंट दिया जाएगा। CVS रिव्यू, आपका BP हाई हो गया या बहुत लो हो गया, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के नाम से इस पॉइंट को रेड कार्ड पर एयरफोर्स ने लिख के दिया। आपकी आंखें प्रॉपरली रोटेट करती हैं कि नहीं? कन्वर्जेंस डिफेक्ट बोलते हैं, आपकी आंखें प्रॉपरली, डिफेक्ट माने कमी, कंसंट्रेट आप कर पा रहे हो कि नहीं, उसी को कन्वर्जेंस डिफेक्ट कहा गया। ECG में लगभग 14 से 15 लड़के आउट हुए पिछले इनटेक में, मेरे यहाँ आए हुए बच्चे। ECG एबनॉर्मेलिटी, अलग अलग पॉइंट मिलते हैं, किसी को ब्रेडिकार्डिया मिलता है, हार्ट बीट बढ़ा हुआ, किसी को टैकीकार्डिया मिलता है, एबनॉर्मल पोस्चर। ये रेड कार्ड से लिखे गए पॉइंट है, समझ लेना। आपका एक शोल्डर ऊपर, एक शोल्डर नीचे है, एबनॉर्मल पोस्चर, राइट ड्रॉपिंग शोल्डर, लेफ्ट ड्रॉपिंग शोल्डर, इसी को कहा जाता है पुष्पा भाव, ठीक है। एक शोल्डर पीछे से देखने में उठा हुआ, एक नीचे हैबिचुअली हो जाता है, उसी को इस पॉइंट लिखा गया DNS, नाक की हड्डी में टेढ़ापन होना। ये पॉइंट दिया गया डेविएटेड नेसल सेप्टम, लेफ्ट और राइट। बहुत बच्चे DNS में आउट हुए, पहले ही सर्जरी करा लो, याद रखना अभी समय बहुत है, 3 महीने हैं, फेज 2 के लिए 2.5 महीना मिलने वाला है। ECG एबनॉर्मेलिटी, इनकम्प्लीट L-BBB, ECG में बता रहा हूं सबसे ज्यादा बच्चे बाहर हुए पिछली बार। ECG एबनॉर्मेलिटी में ये अलग पॉइंट, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, इस नाम से लिखा गया। दिल में छेद वगैरह है, नहीं लिया जाएगा, पहले ये सब करा लीजिएगा, मैं सच बता रहा हूँ, उसका कोई घाटा नहीं है। अगला पॉइंट क्यूबिटस बैगल, ये जानते होंगे आप, कैरी एंगल 15 डिग्री से ज्यादा यदि आपके हाथों में कैरी एंगल है वो अलाउड नहीं होगा। आप SDA प्री मेडिकल सेंटर आके अपना चेकअप करा सकते हैं। इंपेक्टेड ईयरवैक्स, कानों में बहुत ज्यादा गंदगी भी हुई तो उसका भी पॉइंट लिखा जाएगा, कानों को साफ कराना होगा मेडिकल से पहले। मल्टीपल कैलोइड लेफ्ट फोरआर्म, काले काले धब्बे बन जाना, ये फोरआर्म पर किसी बच्चे को लिखा गया, वहीं से लिया गया है। लेफ्ट फोरआर्म मतलब आपके लेफ्ट वाले, यहाँ जो भुजा ये वाली फोरआर्म है आपका, इस पर काले काले धब्बे हो जाना, कुत्ते काटने के धब्बे हो जाना, मल्टीपल कैलोइड दिया गया उसको। सब स्टैंडर्ड ओवरवेट, हाइट के अकॉर्डिंग वेट चेक किया जाएगा, आपकी हाइट एज, उसके अकॉर्डिंग वेट का रेशियो देखा जाएगा, हाइट एज और वेट, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका वेट ज्यादा है तो सब स्टैंडर्ड ओवरवेट और कम है तो सब स्टैंडर्ड अंडरवेट। गायनेकोमेस्टिया बायलेटरल, मेल वुब्स की कंडीशन हो जाना, गायन माने औरत, मेस्टिया माने सेप, आपके मेल वुब्स हो जाते हैं, फैट बहुत ज्यादा हो जाता है, गांठें पड़ जाती है चेस्ट में, उसी को गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। सर्जिकल स्कार मार्क,
शरीर पर कहीं भी कोई भी सर्जरी के निशान रहना उनका भी पॉइंट दिया जाता है। और राइट एंटीना पोस्टर था, ये किसी बच्चे को मिला है, थाइस पर लिखा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये वो पॉइंट है जो पिछले इनटेक में एयरफोर्स ने हमने एक एक रेड कार्ड से पॉइंट को कलेक्ट किया। एक एक रेड कार्ड बच्चे का मंगाया, अपने का क्या पॉइंट मिले एक एक लिखा, और वो आपके सामने दे रहा हूँ। इससे अच्छा और बेहतर कोई आपको नहीं बता सकता मेडिकल के बारे में प्यारे बच्चे। धब्बे कोई भी सर्जरी के निशान ज्यादा दिखेंगे उन पर भी पॉइंट मिलेगा। हाइपर एक्सटेंशन बाइलेटरल एल्बो, आपकी एल्बो कोनी पूरी तरह खुल नहीं रही है, ज्यादा खुल रही है, सॉरी ऊपर तक मुड़ रही है और ऊपर जा रही है, उसी को हाइपर एक्सटेंशन एल्बो कहा जाता है। आपका ऊपर यहां से हाथ पूरा टेढ़ा होकर ऊपर निकल जाते हैं। हाइपर माने ज्यादा, एक्सटेंशन माने खुलना, और एल्बो माने कोहनी, आपकी कोहनी ज्यादा खुल रही है नीचे से। 7 सेंटीमीटर का किसी बच्चे को ये मिला है, वी शेप्ड स्कार मार्क दिया गया। ये फिर से आ गया स्कार मार्क। कोई भी सफेद धब्बे, कोई भी कटा हुआ धब्बा, कोई भी सर्जिकल मार्क, कोई भी फुंसी फोड़े, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। ध्यान रखना बेटा, एयरफोर्स का मेडिकल सबसे वन ऑफ द टफेस्ट मेडिकल है। चेस्ट एक्सरे कराया जाएगा, उसमें कोई डिफॉर्मिटी होगी उस पॉइंट को चेस्ट एक्सरे एबनॉर्मेलिटी कहा जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई, 2000 रुपए का कंप्लीट मेडिकल चेकअप हमारी टीम कर रही है अभी, जिसमें आपके 70 चेकअप हैं, 70। और यदि आप एयरफोर्स फेज 2 के लिए मेरे यहाँ आ रहे हो तो फिर मेडिकल के लिए आने की जरूरत नहीं है। फेज 2 में आपका कंप्लीट मेडिकल चेकअप हो जाएगा। एसडीए प्री मेडिकल सेंटर इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स और ऑल द क्वेरीज रिलेटेड टू द मेडिकल डिफॉर्मिटीज। लेकिन आपको आना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। रोज बच्चे अपना मेडिकल करा के जा रहे हैं अलग अलग जगह से। अगला पॉइंट क्या है, मल्टीपल लिपोमास। लिपोमास सुना होगा आपने, स्किन के अंदर गांठ हो जाती हैं। 15 कई सारे लिपोमास थे, मल्टीपल लिपोमास 15 ओवर बैक और राइट आर्म पे। 15 से ज्यादा लिपोमास गांठें पड़ी हुई हैं अंदर स्किन के अंदर होती हैं, ठीक है। ईसीजी एबनॉर्मेलिटी अलग नाम से दिया गया, ब्रेडिकार्डिया। जब हार्ट बीट लो होती है, ईसीजी से पता चलता है, उसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। और जब आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई होती है उसको टैकीकार्डिया कहते हैं, समझ लेना। आपके दांतों में 14 डेंटल पॉइंट पूरे नहीं, दांत चेक किए जाएंगे। इनएडिक्वेट डेंटल पॉइंट के नाम से लिखा गया। स्पेकल्ड नेवस लेफ्ट हैंड फोर आर्म, सफेद सफेद धब्बे होना जिनमें कालापन आ जाता है, रैचेस आ जाते हैं, उन्हीं को स्पेकल्ड नेवस लेफ्ट एंड फोर आर्म के नाम से पॉइंट दिया गया। लेफ्ट हैंड की फोर आर्म पर थे इसलिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये वो पॉइंट हैं, शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा। तुम्हें लग रहा है मेरे में तो फिट हूं, जो यहाँ ये कहते थे अकेडमी में आके सर मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, उन सबको रेड कार्ड मिला है, ध्यान रखना। तो पहले से ही आपको क्या क्या पॉइंट है, गैनू रिकर्वेटम, घुटने पीछे की तरफ चले जाना, ज्यादा घुस जाना, गैनू रिकर्वेटम कहा जाता है। टिम्परिंग मेम्ब्रेन स्क्लेरोसिस, राइट कान के पर्दे में सफेद धब्बे होना, ठीक है, राइट लेफ्ट ये नाम लिखा गया। पल्मोप्लेंटर हाइपरहाइड्रोसिस, हाथों में पसीना आना, ये भी पॉइंट दिया गया। पाइलोडल साइनस टेल बोन पे हाँ एक छेद होना। हेमोरॉइड्स बवासीर एक अलग चीज है और पाइलोडल साइनस एक अलग चीज है, याद रखना। पाइलोडल साइनस का बड़ा पॉइंट है, पहले ही सर्जरी करा लो उनकी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी, आंखों का प्रॉपर्ली रोटेट न कर पाना, आंखें रोटेट नहीं कर पाएंगे, उसको कन्वर्जेंस डिफेक्ट बोला जाएगा। वेरिकोसील, ये तो सुना ही होगा आपने। हाँ, जहाँ से आपके टेस्टिस जो होते हैं, प्राइवेट पार्ट होते हैं, वहां से जो ब्लड फ्लो कराने वाली नसें उनमें स्वेलिंग आ जाती है, उसे वेरिकोसिल कहा जाता है। बेसिकली आगे चल के इसमें इट लीड्स टू इनफर्टिलिटी इन मेल्स, पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है, इसके लिए भी सर्जरी होती है, याद रखना। बहुत बच्चों को पिछली बार मिला। डेविएटेड नेसल सेप्टम, राइट, डीएनएस, नाक की हड्डी टेढ़ी है, 10 दिन में फिर कोई सर्जरी नहीं होगी, पहले ही आप उसे करा लीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सामने दी गई है। बायलेटरल टेरिजियम, आंखों में, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, टेरिजियम आंखों में, आपके दोनों आंखों में, ठीक है ना। और सफेद सफेद चेक कहते हैं, ट्रेंगुलर शेप के धब्बे बन गए, उनको क्या कहा जाता है, रेडनेस आ गई है, उसी को ये पॉइंट दिया गया। हाइपरबिलिरुबिया, इंटरनल पॉइंट है, खून में पीलिया हो जाना, आपका वहां पे बिलिरुबिन लेवल चेक किया जाएगा। एक टेस्ट होगा एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट, उसमें सीरम बिलिरुबिन चेक किया जाएगा। एसजीओटी, एसजीपीटी, ये सब इसीलिए मांगे गए हैं। बहुत बच्चे इस पॉइंट में निकल गए हैं। पॉलीसीथीमिया मैंने बता दिया, जब ब्लड में आरबीसी बढ़ जाए, रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाए, उसको पॉलीसीथीमिया कहा जाता है। और जब आरबीसी की कमी हो तो उसको एनीमिया कहा जाता है, खून की कमी। आपकी उंगली का टेढ़ा होना, स्वेन नेक डिफॉर्मिटी, नहीं चलेगी उंगली का टेढ़ा होना किसी भी हाथ में। स्क्विंट आईज, आपकी आंखें स्क्विंट, प्रॉपरली आपकी आंखें एक तरफ नहीं रह पाती, यदि एक आंख सीधी है तो दूसरी आंख अंदर की तरफ घुस जाती है, प्रॉपर सेंटर में नहीं रह पाती, स्क्विंट या क्रॉस्ड आई कहा जाता है। क्रिप्टोसिज्म, अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स, जब आपके टेस्टिकल्स प्रॉपर, आपके जो जो टेस्टिकल्स हैं, अंडाणु हैं, ठीक है ना, अंडकोश हैं, वो प्रॉपर स्क्रोटम में नहीं होते। मान लो एक अंदर होता है, एक बाहर ऊपर की तरफ चला गया है, हर्निया की साइड में पहुंच गया है, दोनों की पोजीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, उसी को क्रिप्टोसिज्म या फिर अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स कहते हैं। मतलब डिसेंडेड नहीं हो पाते, वो प्रॉपर नीचे नहीं होते। राइट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, कान के पर्दे में छेद होना, ये सारे डिटेल में चेक होते हैं भाई, ये रेड कार्ड से लिखे गए पॉइंट हैं।
ये दांतों का पॉइंट है, मेलाक्लूजन क्रॉस बाइट, दांत एक दूसरे में घुस रहे हैं, इसको भी नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। राइट लेफ्ट फिंगर, फिंगर में किसी तरह की कोई डिफॉर्मिटी नहीं चलेगी। उंगली का टेढ़ा होना, उंगली का एक तरफ झुक जाना, उंगली में कोई भी चीज है वो बिल्कुल नहीं चलेगी। गैनो वेलकम, नॉकनी के पॉइंट दिए गए बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को हील्ड फ्रैक्चर। ये रिब्स माने पसलियों में जब आपका चेस्ट एक्सरे कराया जाएगा और उसमें कोई दिक्कत आती है अंदर, तो आपको चेस्ट एक्सरे एबनॉर्मेलिटी लिख के उस पॉइंट का नाम लिखा जाएगा। एसेसरी निप्पल, एक से अतिरिक्त निप्पल हो जाना, हमारे दो बेसिकली निप्पल्स के साइन होते हैं, एक और अतिरिक्त नीचे हो जाता है बहुत बच्चों के, उसी को जरूरत से ज्यादा एक्सेसरी निप्पल का पॉइंट दिया गया। ये सब प्रॉब्लम किसी के हैं तो आप कॉन्टेक्ट डिटेल में हमें कॉल कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। पेक्टस एक्सकेवेटम, छाती दबी हुई होना, अंदर से छाती जब दबी हुई होती है उसको पेक्टस एक्सकेवेटम कहा जाता है। हेमोरॉइड्स, बवासीर का हो जाना, पाइल्स का हो जाना है। एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स ही चेक किया जाएगा, इंटरनल नहीं होता। ऑटोस्लेरोसिस, कान के पर्दे में सुनाई नहीं देना, कान के पर्दे से सुनाई नहीं देना ऑटोस्लेरोसिस कहा जाएगा। मेलानोसाइट्स, मेलानोसाइट एक इंटरनल पॉइंट ही है उसी की तरह। एबनॉर्मल चेस्ट सर्कमफेरेंस, आपकी छाती प्रॉपर ना होना, 77 सेंटीमीटर मांगी गई है, 5 सेंटीमीटर का फुलाम मांगा गया है, यदि प्रॉपर नहीं हो पाता इसी को एबनॉर्मल चेस्ट की सर्कमफेरेंस के नाम से बोला जाएगा, पूरी नहीं है। पेस प्लानस, फ्लैट फीट का पॉइंट भी बच्चों को मिला, टेक्निकल टर्म में इसको पेस प्लानस कहते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्लेरोसिस, कान के पर्दे में सफेद धब्बे अलाउड नहीं है। एक्ने वल्गरस, बहुत ज्यादा पिंपल होना कहीं पर भी, चेहरे पर, बैक पर, पीठ पर, वो भी प्यारे बच्चे अलाउड नहीं होंगे। आंखों में बचपन से, जन्म से काले धब्बे होना, काले चकत्ते होना, काले मोल होना किसी भी तरह के, ठीक है ना, उनको अलाउड नहीं किया जाएगा। डायवर्टिकुलेशन, कोई भी खाली जगह होती है, ब्लड गॉड ब्लैडर हो गया कहीं पर भी, वहां पर छोटी छोटी फुंसी हो जाना, इंटरनल पॉइंट है डायवर्टिकुलेशन। पाइलोनिडल साइनस मैंने बता दिया, टेल बोन में स्वेलिंग आ जाती है या छेद होता है उसको पाइलोनिडल साइनस कहते हैं। एनीमिया का मतलब है खून की कमी, बहुत सारी लड़कियों के पॉइंट दिया गया एयरफोर्स में। इसके लिए कौन सा चेकअप कराया जाता है एनीमिया के लिए, पता होगा आपको, सीबीसी। सीबीसी का मतलब है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें क्या क्या चेक होता है आपका, हीमोग्लोबिन हो गया, प्लेटलेट हो गया, डीएलसी हो गया, टीएलसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गए, ये सब कुछ डिटेल में चेक किया जाएगा। इसलिए खाना खाने से पहले अलग ब्लड चेकअप होगा, खाना खाने के बाद में फिर से ब्लड चेकअप होगा। एनाल ओपनिंग, ये भी पॉइंट मिला एक बच्चे को रेड कार्ड में, पीछे का जो छेद है पॉटी करने का वो ज्यादा चौड़ा होगा, वो भी अलाउड नहीं है नॉर्मल से। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्लेरोसिस, कान के पर्दे में सफेद धब्बे, रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन होना, स्कोलियोसिस प्यारे बच्चे, ये पॉइंट बहुत ज्यादा दिया गया स्कोलियोसिस, ठीक है। रीमेडिकल में क्लियर भी बहुत बच्चों को किया। हाइपर पिगमेंटेशन पैचेस, जगह जगह पर कोई भी ऐसे निशान रहना, हाइपर पिगमेंटेड पैचेस रहना, अलग अलग निशान बन जाना बहुत ज्यादा स्किन में, उसको प्यारे बच्चे इस नाम से पॉइंट दिया गया। मेरा कहने का मकसद बस एक ही है इसका, यार आपको कोई भी मेडिकल डिफॉर्मिटीज है, अभी आपका मेड रिजल्ट आने वाला है, 2 महीने फेज 2 के लिए मिलेंगे, 2.5 महीने तक, उसके तुरंत बाद मेडिकल होना है, प्लीज भाई आप कॉल करके पहले ही ये सब करा लीजिए। कोई भी सर्जरी करानी है, कुछ भी कराना है, आप डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने कई बार बता भी रखी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा वीडियो, थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत आभार।